राधे राधे सभी दोस्तों को आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक वेश्या के प्रेम की कहानी सुनेंगे। गौरी एक साधारण सी लड़की, नाम की तरह गौरी बहुत ज़्यादा गोरी है, पर सुना है मैंने साफ शक्ल वाले दिल के बहुत काले होते हैं। पर गौरी ऐसी नहीं थी। वो दिल की साफ और दिल से काम लेने वाली लड़की थी जो बसंतपुर गांव में उसके मालिक विनोद कुमार साहू के साथ आई थी। मालिक मतलब आप क्या समझे, वो उसके जिस्म का सौदागर है। रंग देखकर पसंद आ गई थी और उसे ले आया अपने साथ अपनी रातें रंगीन करने। पर खरीदार तो वो उसके जिस्म का था, बट उस लड़की के रूह में तो महादेव बसे हुए थे। उसका रोम रोम महादेव के प्रति श्रद्धा शरीर में रक्त के समान बहती थी, उफान मारती थी तो कभी विचलित भी होती थी, पर विश्वास उन पर उसका कभी कम नहीं हुआ। उसे यकीनन था बाबा भोले भंडारी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, फिर मनोवांछित फल भी देते हैं। उसकी जिंदगी एक परीक्षा, अग्नि परीक्षा। त्रेता युग में माँ सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपने ऊपर लगे कलंक को साफ किया था, और कलयुग में अपने किए गई हर गलती को वो स्वीकार कर बाबा भंडारी से रोज मंदिर में जाकर माफ़ी मांगती है। यह उसका धर्म है और बुरा कर्म भी। वैश्य थी वो, पर कैसे बनी पता नहीं। जब समझना सीखा तो खुद को चार दीवारी में कैद पाया, और जब बड़ी हुई तो कितनों की प्यास बुझाई। कईयों में हमदर्दी तलाश की, कईयों ने घृणा भरी नज़र से देखा, कईयों ने कहा चंद पैसे के लिए बिस्तर गर्म करने वाली, कईयों ने बाजारू औरत कहकर दिल में खंजर चुभा दी। पर शिव की गौरी ने टूटकर भी मुस्कुराना सीखा, हंसी और हंसकर भूलना सीखा। सारी तरकीब अजमाली, मोहब्बत के काबिल उसे कोई नहीं दिखा। शरीफों में शराफत अक्सर देखने को मिला। गौरी अक्सर गांव वालों से पहले मंदिर जाया करती थी और पूजा कर घर लौट आती थी, और यह काम सूरज की पहली किरण निकलने से पहले कर लिया करती थी, क्योंकि गांव वाले उसे घृणा भरी दृष्टि से देखते थे। पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वह कैसी थी वह भोले भंडारी जानते थे, पर अपने बारे में बुरा सुनना किसकी ख्वाहिश होती, इसलिए वह ऐसा करती थी। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले मंदिर जाया करती और सूरज की पहली किरण निकलने से पहले घर आ जाया करती। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसे मौत आसान लगती थी जिंदगी में से, पर जिंदगी खूबसूरत है अगर निभाने वाला साथ दे। पर गौरी का हाथ थामेगा कौन, यह सवाल आता है, और कौन बनेगा उसका सूरज, क्योंकि वह तो रोशनी से डरती है, रोशनी उसके वजूद पर सवाल उठाती। इसका जवाब उसके पास नहीं है। आगे चलकर हम उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे साथ में। कल उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए उसे सुबह उठने में देरी हुई। दवाओं का असर था, पर कल उसके मालिक ने उसके साथ कुछ नहीं किया और दवा भी उसी ने खिलाई। उसे लगने लगा हमदर्दी है, पर क्या है आगे चलकर पता चलेगा। के 8 बजे थे। वह बार बार यह सोच रही थी कि मंदिर जाए या ना जाए, जाए या ना जाए। आखिर में उसने फैसला लिया कि वह मंदिर जाएगी, क्योंकि बैर तो उससे गांव वालों को है, उसे थोड़ी बाबा भंडारी संभाल लेंगे। गौरी हाथ जोड़े ऊपर की ओर देखते हुए मन ही मन बोली। वो जल्दी जल्दी मंदिर जाने के लिए तैयार होने लगी। उसका मंदिर जाने का उद्देश्य हमेशा परमात्मा से माफ़ी मांगना और दूसरों के लाख जतन कर लेने पर भी अपना मन साफ रखना था। वो नहाकर एक सिंपल से सलवार सूट पहना, बाल हल्के हल्के गीले थे जिसे उसने खुला छोड़ दिया, और ना कोई साज ना कोई श्रृंगार किया। बस पूजा की थाल लिए कमरे से निकली और बिना चप्पल पहने पैदल ही मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते पर लोग और लोगों की बातें अक्सर वो सुना ही करती थी, इसलिए नज़रअंदाज कर आगे चलती। पर ध्यान न देने से भी कौन सी बातें बंद होती है, वो लोग करते रहते हैं। उसने सबकी बातें कड़वी बोली साफ सुन सकती थी। मंदिर जा रही है, पूजा करेगी, अरे वैश्य का भी कोई धर्म होवे, नौटंकी कर रही है, कोई गाली देता है उसे। अगर इतनी अच्छी है तो काहे करती है ऐसा काम, कटोरा लेकर बैठ क्यों न जावे है मंदिर के सीढ़ियों पर। तो किसने कहा, क्या जताना चाहती है, बिना साज श्रृंगार के भी खूबसूरत दिखती कि हमारे मर्द के दिल में बस जाएगी। इतने निर्लज तो ना है हमारा पति। किसी ने कहा, कपड़े देखो कितने ढके ढके पहने हैं, खुद को संस्कारी समझते हैं। निर्लज औरत, जरा भी सी भी शर्म होती तो घर से भरे सवरे तो नहीं निकलती। घर से भरे सवेरे तो न निकलती, यानी अंधेरे में निकलती।
खुद का दिन तो ऐश और आराम से गुजरता है और हमारा दिन खराब कर दिया सवेरे सवेरे। इतने सारे ताने सुनकर खुद को संभालते हुए मंदिर तक पहुंची। उसने हल्का सा सर झुकाकर धीरे से कहा, हर हर महादेव, और झुककर मंदिर की पहली सीढ़ी छूने ही वाली थी कि कहीं से आवाज़ आई, खबरदार, जो मंदिर की सीढ़ी को हाथ लगाया या लगाने की कोशिश भी की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। वो खुद को संभालते हुए वापस सही से खड़ी हो गई और ऊपर की ओर देखा, जहाँ ऊपर से कुछ सीढ़ियाँ उतर चुकी वो महिला, जिसकी अंदाजे उम्र 50 से 52 साल, हाथों में पूजा की थाली और पहनी है कोई महंगी सी साड़ी, बालों का कजरा बनाए हैं, कुछ काले हैं कुछ पके हुए। उम्र के उस दौर में जहाँ अपनों का साथ और सर पर भगवान का हाथ रहना बहुत ज़रूरी है, वरना जिंदगी नहीं नरक लगने लग जाती, क्योंकि अपने किए गए अच्छे बुरे कर्मों की सज़ा हमें इसी जन्म और इसी ज़िंदगी में भोगनी होती है। क्योंकि अगर दुनिया में स्वर्ग है तो वो यही है, और नरक भी। वो गौरी की कुछ दूरी बनाकर दूसरी या तीसरी सीढ़ियों पर खड़ी हुई और गौरी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, ए लड़की, तू यहाँ क्यों आई है? गौरी भी उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, आप यहाँ क्यों आती है माँ जी? ए निर्लज लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि हमसे उल्टा सवाल करे, जानती भी हम कौन है? वो गुस्से में महिला बोली। गौरी अब भी शांत स्वर में, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर तो सभी एक समान है, फिर आपको मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बात आती है हिम्मत करने की, क्या ज़रूरत है माँ जी? हिम्मत तो जन्मजात मिली है मुझे, आपको सबको। जबान संभाल कर, ए लड़की, तू ठहरी एक वेश्या और हम एक पतिव्रता स्त्री, तेरी मेरी क्या समानता, जिसका ना जात का पता ना कुल का, कौन से पेट से जन्मे भगवान जाने। नाम गौरी रख लेने से भगवान थोड़ी बन जाएगा कोई। वो घृणा की दृष्टि से उसे देखते हुए बोली, और आपके या किसी के भी कहने से हम वैश्या थोड़ी कहलाएंगे, और अपनी अपनी किस्मत की बात, वरना आप जहाँ खड़ी हो वहाँ हम भी हो सकते हैं, अगर हम अपनी माँ के कोख से जन्मते माँ जी। ए लड़की, वो महिला गुस्से में चीखी। क्या होगा अब गौरी के जवाब का अंजाम, और कौन है वो स्त्री जो गौरी का मंदिर में प्रवेश नहीं कर देना चाहती? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करें, हम जल्दी ही दूसरा पार्ट लेके आएंगे। राधे राधे सभी दोस्तों को।